एक पिता ने अपने पुत्रों के लिए एक वसीयत की और कहा, बेटे जब कभी मेरा शरीर चला जाए, अभी तो मैं मुखिया हूँ, पर जब मेरा शरीर चला जाए तो ही इस वसीयत को पढ़ना और चिंता मत करना, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कमा के रखा है। पिता का देहांत हुआ, पुत्रों ने अंतिम संस्कार इत्यादि से निपटकर आपस में बैठक हुई कि पिता ने कहा था तो जरा वसीयत पढ़े। वसीयत पढ़ी तो वसीयत में यह लिखा था कि एक कलश में 1 टन सोना, हीरे, जेवर इत्यादि धन है, तो घर का जो मंदिर है उसके गुंबद में मौजूद है और पूर्णमासी के दिन इसको लिया जाए। अब उन्हें इतना दिखा कि मंदिर के गुंबद में कलश है जिसमें धन है, और तो बात सत्य थी, उनका घर का मंदिर सबसे बड़ा था और उसका गुंबद भी सबसे बड़ा था। अब चक्कर ये हो गया, गुंबद तुड़वाओ, सारा गांव कहेगा कि बाप मरा और देखो कैसे नास्तिक बच्चे हैं कि मंदिर तुड़वा दिया। तो महीनों गुजर गए सोच विचार करते, क्या करें क्या करें क्या करें, गरीबी फाके हाल हो गए, क्या करें। तो मजबूरी में आकर के कि लोग क्या कहते हैं अब इसकी हम परवाह नहीं कर सकते, नाउ वी हैव टू गेट द ट्रेजर। तो उन्होंने मिस्त्री बुलवाए, वो भी कर्जा उठा के सोचा खुलते ही मिल जाएगा सब तो फिर दे देंगे। तो गुम्बद तोड़वाया, गुम्बद तोड़ा, कुछ भी ना निकला। कर्जा अलग से, पूरे गांव में जो बदनामी हुई सो अलग से। धर्म विरोधी, नास्तिक, क्या क्या वचन उनको कहे, सारे गांव ने उनसे नाता तोड़ दिया। बोले हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे ऐसे धर्म विरोधी लोगों के साथ। बड़ी मुश्किल स्थिति में आ गए, फाके हो गए, भीख मांगने की नौबत आ गई। कहां सेठ कहां भिखारी हो गए। कई वर्ष उन्होंने इस तरह गरीबी में भोगे। फिर एक दिन उनके पिता का एक मित्र आया और इनका हाल देख के वो तो हैरान, बोले क्या, ये कैसे, क्या किया तुमने उस धन का। बोले किस धन का। बोले क्या तुमने बाप की वसीयत नहीं पढ़ी। बोले उसी की तो सजा भुगत रहे। बोले क्या मतलब। बोले उसने लिखा था कि गुंबद में है, हमने गुंबद तोड़ लिया, सारा गांव हमसे नाराज हो गया, मिला कुछ भी नहीं, बदनामी अलग से, कोई काम नहीं देता, कोई रोजगार नहीं देता, और तो और कोई भीख नहीं हमको देता। उसने कहा आप जरा वो वसीयत वापस दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं। बोले देख ले, हमारे पिता ने तो हमारे साथ ऐसा बदला लिया है, तो देख ले उसको। तो वो ढूंढी वसीयत उन्होंने, मित्र ने पढ़ी और पढ़ के कहा कि अरे धन तो है। पागल हो गए हो तुम, गुंबद तोड़ चुके हम, कहाँ है धन। बोले मूर्ख हो, तुमने यह नहीं पढ़ा, उसमें उसने लिखा है पूर्णमासी के दिन। तो पूर्णमासी क्यों लिखी उसने। ये तो नहीं समझ लगी। कहते अब गुंबद वापस बनाओ। कहां से बनाए। कह रहे कुछ करो, अभी गुंबद वापस बनाना ही पड़ेगा, तभी धन मिलेगा। फिर वापस गुंबद बनाया। कह रहे अब, कह रहे पूर्णमासी की इंतजार करो। पूर्णमासी आई तो पूर्णमासी के आने पर चंद्रमा की किरणों के मंदिर पे पड़ने से जहां परछाई पड़ी, उस परछाई के स्थान की जब खुदाई की गई तो वहां धन मिल गया। पूर्णमासी क्यों लिख रहे। पूर्णमासी के समय पर जहां आए एग्जैक्टली उसने ऐसी जगह में अपने धन को छिपाया कि जल्दी किए। मेरे बाप ने ऐसा क्यों किया। बोले इसलिए तुम्हारी अकल देख रहा था और तुमने साबित किया कि तुम मूर्ख हो।
और अब इस धन का तुम्हें मैं उपयोग तब तक नहीं करने दूंगा जब तक मैं तुम्हें व्यापार में भी ट्रेंड नहीं कर दूं। ये बात तो तय हो गई। और मेरे मित्र ने कहा था कि मेरे मरने की खबर मिले तो उसके कुछ समय बाद जरूर मेरे बच्चों को देख लेना। अगर तो वो अक्लमंद दिखेंगे, कैसे दिखेंगे? अपने धन, अपने यश। और अगर वो धनी और यशस्वी न दिखे तो जानना कि इन्हें तुम्हारे परामर्श और तुम्हारी ट्रेनिंग की जरूरत होगी। सब अपने मित्र को दिए वचन को मैं पूरा करता हूं। धन तो मिल गया, तो फिलहाल तो अपनी थोड़ी गरीबी ठीक कर लो, लेकिन इस पूरे धन का उपयोग तुमको तभी करने दूंगा जब तुमको अकल भी आ जाए, उसके पहले नहीं देता। धन कहां है? लिखा है गुम्बद में, पर उसके बाद भी तो देखो क्या लिखा है। तो जिसके चित्त में मल है और विक्षेप है, वो गीता समझते समय भी यही करेगा। आधी बात समझ लेगा, आधी बात खा जाएगा। यही कारण है कि एक भगवद गीता के 500 अलग अलग टीकाएं हैं और एक से एक नहीं मिलती है। हर टीकाकार ने अपने ढंग से उसके अर्थ दे दिए। बड़े कंफ्यूज्ड हैं। वैष्णवों और योगियों का कोई आपस में भाईचारा नहीं है। वैष्णवों और शैवों का आपस में कोई भाईचारा नहीं है। जो लड्डू गोपाल के उपासक हैं वो कहते हैं हमारा कृष्ण अलग है और ये गीता वाला कृष्ण तो हमें तो इससे कोई मतलब नहीं। सूरदास व्यसक कृष्ण को नहीं पूजते। उनका कृष्ण तो हमेशा ही बस वही 4 साल का ही है, पायल पहने हुए, जो बस इधर उधर घूमता रहता है और ग्वालों के साथ खेलता है और मैया के साथ उसका चलता रहता है। मैया मोरी मैनी माखन खाए। और सूरदास यही गीत पूरी जिंदगी गाता रहा। सूरदास के जो भाव हैं वो बाल कृष्ण के प्रति हैं। तो कृष्ण से प्रेम करने वालों को कृष्ण ने ऐसा चक्कर दिया है कि हर आदमी ने उनके इतने बड़े विस्तृत पर्सनालिटी के एक एक हिस्से ले लिए। कोई कहता मुझे ये चाहिए, कोई कहता मुझे, कोई कहते कृष्ण वो प्रिय है जो योद्धा है। तो जितने यादव हैं वो कहते हम तो कृष्ण के वंश में हैं, वो योद्धा थे, हम भी योद्धा हैं। क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय। जितने रसिक हैं वो भी कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं, और तो और जितने चोर हैं वो भी कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं। क्या ट्रेनिंग दी उसने? कभी माखन चुराते हुए पकड़ा नहीं गया। पहले माखन चुराए, फिर गोपियों के कपड़े चुराए, फिर बाद में भक्तों के मन चुराए। चोर है कृष्ण। चोरी करने से पूर्व कृष्ण मंदिर में प्रणाम करने जाता है, गुरुदेव जा रहा हूं, कृपा दृष्टि रखिएगा। जिन्हें ज्ञान से मतलब है वो कहते कृष्ण तत्वज्ञानी है। योगियों के लिए कृष्ण महायोगी है। और पूर्व के अध्यायों में आप सुन ही चुके हैं, जहां उन्होंने प्राण निग्रह, मन निग्रह, भ्रुकुटी में ध्यान, प्राणापान समोकृत्वा, प्राणों के प्रकार, कितने प्राण होते हैं, ये सब वर्णन प्रभु दे चुके, योग का वर्णन दे चुके हैं। और इस अध्याय में भी राजयोग का वर्णन आ रहा है। जितने रसिक हैं उनके लिए कृष्ण सबसे बड़े रसिक हैं, और जितने प्रेमी हैं वो कृष्ण का वही स्वरूप याद करते हैं जिसमें वो राधा के साथ कलोल करते हैं, राधा के पैर में अलता लगाते हैं, उसका जूड़ा बनाते हैं, उसके जूड़े में फूल लगाते हैं, और उसको प्रसन्न करने के लिए वेणु बजाते हैं। राधा कृष्ण गोपी वल्लभ, जो गोपी उपासक हैं वो कृष्ण के इसी स्वरूप को प्रेम करते हैं। किस स्वरूप को? जब कृष्ण गोपी बने थे, राधा को कृष्ण बना दिया था, खुद गोपी बन गए थे। एक कृष्ण और उसके इतने रूप, एक कृष्ण और उसकी इतनी फिलॉसफीज कि आपस में कोई जोड़ी नहीं है।
और दुनिया भर के तमाम अयाशों ने भी कृष्ण को अपना देव माना। बोले उसके 16,000 रानियां पटरानियां थी, हम 16-17 तो रख ही सकते। उसकी 16,108 थी, गोपियां अलग, राधा अलग। आज भी कोई पुरुष किसी स्त्री पर लट्टू हो रहा हो तो उसको कहते कृष्ण कन्हई बना हुआ है। वृंदावन में कुछ एक ऐसे गुरुओं के विषय में मुझे ज्ञात है जो अपनी चेलियों के साथ कृष्ण का व्यवहार करते हैं। अरे हम कृष्ण, तुम हमारी गोपियां, तो रासलीला चलती, वो भी कृष्ण के उपासक है। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इतना विशाल है, इतना विशाल है कि आपका जितना मन है आप शायद उतना ही भर समझ पाएंगे। और जैसे वो थे, जो वो थे, उसको तो कोई कोई जानता है। पर मैं यह जरूर कहना चाहूंगी, कृष्ण एक ऐसे संपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन के किसी भी आयाम को हे दृष्टि से, द्वेष दृष्टि से नहीं देखा। चाहे वो काम हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो समाधि हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो प्रेम के लिए अपहरण करके ले जाना हो, और चाहे प्रेम के लिए स्वयं दास बन जाना हो, कृष्ण के जीवन में सब कुछ स्वीकार है। और उन्होंने एक समग्रता के साथ जीवन को जिया, समग्रता, पूर्णता के साथ जीवन को जिया। जिसने अपने जीवन को वर्तमान में जिया है और वर्तमान की घड़ी में जो उसके सामने है उसको उन्होंने अपना परम प्रेम आस्पद बनाया। घृणा किसी के लिए नहीं, शत्रु के लिए भी नहीं, उनका कोई शत्रु है ही नहीं। श्रीमद् भागवत कहती है कि जिन जिन राक्षसों को उन्होंने सदगति दी, ये नहीं कहा जिन जिन को उन्होंने मारा, जिन जिन को उन्होंने सदगति दी। ऐसे तो वो राक्षस है, उसे मार रहे हैं, कर्म तो यही दिख रहा है, उसको मार रहे हैं, पर अंतर में कृष्ण कहते वो मुझी में लीन हो रहे। अब इनका अच्छा जन्म होगा, इनको सदगति दे रहे। यहां इनका कल्याण हो नहीं सकता था, अब अच्छी जगह में जन्म मिल जाएगा इनको। अद्भुत है श्री कृष्ण, अद्वितीय है श्री कृष्ण, अलौकिक है श्री कृष्ण, और तुम्हारी बुद्धि को चकरा देने वाले हैं कृष्ण। प्रभु कहते हैं इस राज विद्या का जो रहस्यों का भी सबसे बड़ा रहस्य है, मैं तुमको कहता हूं, चूंकि तू धर्म युक्त है और यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देता है। जो मैं कहने जा रहा हूं इसका प्रत्यक्ष फल है, इसमें कोई इंतजार नहीं करनी पड़ेगी कि कर्म अब करो और उसका फल अगले जन्म में स्वर्ग में ना। ये ऐसा ज्ञान है, इसको अभी के अभी तू साधन करे और अभी के अभी इसका फल है तत्क्षण। अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। हे परम तप, इस ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को प्राप्त नहीं होता, मृत्यु रूप संसार चक्र में ही भ्रमण करते रहते। अश्रद्धा धान, श्रद्धा रहित जो व्यक्ति है वह कभी भी तत्व को प्राप्त नहीं होंगे, वो हमेशा ही जन्म और मरण के चक्र में पड़े रहेंगे। मृत्यु संसारवत मरण, संसार के इस चक्र में उनका वर्त चक्र जो है ये चलता रहता है। निवर्तन्ते, भ्रमण करते रहते, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनका ये चक्र कभी समाप्त नहीं होता। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम
भूतेष्वस्थितः। मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, इसलिए मैं उनमें स्थित नहीं हूं। अब भगवान इस गोपनीय तत्व को कह रहे हैं। वो कहते हैं मैं अव्यक्त हूं। देखिए फिर आ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो तो फिर से प्रभु कृपा करके कह रहे मैया तत्मिदम सर्वम, मैं तत्व स्वरूप हूं। तत्व किसको कहते? अव्यक्त, अगोचर, अनंत, सत्य, चैतन्य, अव्ययम, जिसका कोई भाग नहीं है, विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्ट्स, विच इज नॉट इन फ्रेगमेंट्स। अव्ययम, जिसके भाग नहीं हो सकते हैं। मुझ तत्व में ये जगत ऐसे ही है जैसे जल में बर्फ बन जाए। देखिए अब जल का धर्म कुछ और है और बर्फ का धर्म कुछ और। आप किसी पर ऐसे पानी उछाल दो, क्या होगा? वो थोड़ा गीला हो जाएगा। पर यही पानी बर्फ बन जाए और ये तुम किसी पर मारो, उसका सर फूट जाएगा। जल में बर्फ बन जाए, यूं समझो बर्फ का ढेला पानी में तैर रहा हो, तो बर्फ भी पानी, जिसमें यह है वो भी पानी। तो पानी में पानी का ये एक आकार चल रहा है। तो ये जगत क्या है? उस ब्रह्मरूप जल में बर्फ की न्याय चल रहा है। ये बर्फ जल ही है, पर फिर भी बर्फ का गुण धर्म आकार तो बिल्कुल दूसरा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने बेटे को भेजा, भाई गर्मी बड़ी है, जा बर्फ लेके आ, कुछ ठंडा बनाएंगे। मुल्ला का बेटा फजलू गया, बर्फ खरीदी, थैले में ली, घर को आ रहा था। रास्ते में मित्र मिल गए, बोले चल पतंग उड़ाते थोड़ी सी। पेंच लड़े, कुछ कटी, फिर चढ़ाई, फिर कटी, फिर चढ़ाई। जब तक पतंगें खत्म ना हो गई तब तक पतंग उड़ाता रहा। फिर जब डोर पतंग खत्म हो गई तो थैला उठाया, घर को आया। सोचता है पहले तो भारी था, अब तो हल्का हो गया है। मुल्ला कहते फजलू बर्फ, बोले ले ओ अब्बा। बोले बेटे ये तो थैला है गीला, बर्फ कहाँ है? बोले जिन्न खा गया। बेटा तो मुल्ला का ही है ना। अगर मुल्ला उस्ताद है तो पुत्र महा उस्ताद। फजलू भाग के अपनी अम्मा की ओर लगा जाने और पीछे से मुल्ला मियां ने जोर से उसके एक चमाट मारा सिर में। चीख पड़ा, ले क्या हुआ? बोले वही जिन्न मार गए। जिन्न कह रहा था खाली बर्फ बर्फ दिए, शरबत तो दिया नहीं हमें। संसार क्या है? बर्फ की न्याय। जल कौन है? ब्रह्म। ये सब भूत मेरे ही मत स्थानी सर्वभूतानी, मेरे ही अंतर्गत ये पंचभूत है, पर मैं इनमें नहीं हूं। भूत सब मुझ में हैं, पर मैं इनमें नहीं हूं। जड़ चैतन्य के आधार पर तो है, पर जड़ के भीतर चैतन्य नहीं होता। तुम्हारा ये शरीर जिस प्राण से चल रहा है और प्राण जिस चैतन्यता से चल रहे हैं, उस प्राण में ये शरीर नहीं है, उस चैतना में वो शरीर नहीं है, पर शरीर कार्य कर रहा है उसी चैतन्य सत्ता से। देह गिर जाती है, प्राण तो फिर भी बने रहते, और प्राण भी शायद एक दिन प्रलय काल में उस महाप्राण में लीन हो जाएंगे, चैतन्य तो भी बचा रहेगा। तो भूत ब्रह्म में है, पर ब्रह्म भूत में नहीं है। भूत अर्थात पंचतत्व। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्
भूत भृन्नन च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख भूतों का धारण पोषण करने वाला, भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। भूतों की उत्पत्ति, भूतों का टिकना, भूतों का विलय होना, ये तीनों प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। और प्रकृति किसके आधार पे चल रही है? उस पुरुष के आधार पे चल रही। किस पुरुष के? ईश्वर पुरुष के। और मजे की बात यह है, ब्रह्म तो इस प्रकृति से परे है ही, या ईश्वर भी इस प्रकृति से परे। ऐसे ही सारा स्वप्न तुम्हारे मन से निकलता है, और कितना सच्चा होता है। उस समय तो कभी भी नहीं लगता ये सपना है। कितना सच्चा होता है, एकदम ठोस। सपने में चोट भी लग जाती है, सपने में तीर भी घुस जाता है, सपने में कोई शेर पकड़े तो उसके दांत भी लगते हैं, धारा भी बहती है, सब कुछ कितना सच्चा होता है। आज तक किसी को स्वप्न में ये नहीं लगा कि ये स्वप्न है। और अगर किसी को ऐसा लग जाए कि स्वप्न में ये स्वप्न है, तो स्वप्न टूट जाएगा। क्योंकि स्वप्न तभी तक रहता है जब तक स्वप्न के बारे में तुम्हें कोई संदेह ना हो। संदेह के आते ही स्वप्न खत्म। सपने में बने हुए सारे भूत मन से निकले, पर मन उन भूतों में नहीं है। सपना खत्म हुआ, सारे भूत वापिस मन में ही मिल गए। अब अपने मन के अंदर खोल के उसको लेयर कोई मन की खोल के तो ढूंढना चाहो भूत कहाँ है तो मिलेंगे। जिन भूतों से, जिस एलिमेंट से तुम्हारा स्वप्न बना, वो एलिमेंट मन में ही नहीं है, पर बना फिर भी मन से है ना ये माया। इसे यूं समझो, दो मित्र सुबह ही सुबह मिले। एक बड़ा खुश, बोले क्या हुआ? वो सपना आया, क्या बढ़िया। और सपने में मैं ऐश्वर्या राय के साथ बोटिंग कर रहा हूं। कि क्या हद हो गई, ये कोई बात हुई? तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अकेले अकेले, अब मित्र है, सब कुछ साथ में, तो ये अकेले अकेले। पर कोई किसी के स्वप्न में जा नहीं सकता। दूसरी बात कहती हूं, मुल्ला को कुछ पैसे के फांदे हो गए, तो पैसे याद करते करते सोया तो सपना आया। और सपने में अल्लाह मियां कहते हैं, मुल्ला 100 रुपया दूं? कहते नहीं नहीं 1000 रुपया दे। तो मुल्ला की अल्लाह से लड़ाई चल रही। अल्लाह कह रहे 100 देता हूं, मुल्ला कहते 1000 दे। और फिर मुल्ला भाव ताव करने लगा, चल फिर 950 ही दे दे। अल्लाह करे नहीं 100 ही दूंगा। चल 800 ही दे दे। अल्लाह कहते नहीं 100 ही मिलेगा। चल 700 तो दे दे, बात खत्म कर। बड़ी साईं काहे को लटका रही है? इतने में आंख खुल गई, तो चिल्लाता है आकाश की ओर देख के, चल 100 ही दे दे अब तो। चल 100 ही दे दे, अब मिलेंगे 100। और सपने के मिले 100 या 1000, जागृत में काम भी तो नहीं आएंगे। स्वप्न का संसार जिस मन से जगा, जिस मन से बना, वह संसार उस मन में भी नहीं है। और स्वप्न को जिसने देखा, वह साक्षी भी उस स्वप्न में नहीं है, पर हुआ उसी से। खेल हो उसी से रहा है,
खेल सारे खेल भी रहा है, पर खेल सारे खेल के भी खेल से बाहर ही होता है हमेशा। आत्मा भी खेल से बाहर और ब्रह्म भी इस खेल से बाहर। भगवान कहते हैं यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में ही स्थित हैं, ऐसा जान। हवा कहाँ चलती है? देखिए प्रभु की लीला देखिए। बात कहते हैं और फिर उस बात को और स्पष्ट करने के लिए उदाहरण भी दे रहे हैं, और उदाहरण भी कैसा विज्ञान का दे रहे हैं। हवा चलती है आकाश में, वायु विचरण करती है आकाश में न खाली स्पेस में। जो अवकाश दे उसी को आकाश कहते। अवकाश में न स्पेस। वायु लहराती है, चलती है, गमन करती है, किसमें? आकाश में। आकाश में ही स्थित है। आकाश से बाहर तो वायु चल भी नहीं सकती। ऐसे ही ये सभी भूत मुझी में स्थित हैं। तो मैंने यह ब्रह्म हुआ ना आकाशीय। और ख्याल रहे बुद्ध इसी को शून्य कहते। क्या है आकाश? स्पेस। वायु किस में चल सकती? देखिए वायु भी सूक्ष्म है। वायु को देखा नहीं तुमने कभी? देखा? पेड़ हिलते हैं, कपड़े हिलते हैं, पत्ते हिलते हैं, प्लास्टिक हिलता है, चीजें हिलती हैं। या चीजों के मध्य से जब हवा गुजरती है तो उसकी साए साए सुनती है, पर वायु किसी ने देखी नहीं। आकाश किसी ने देखा नहीं। यह सूक्ष्म वायु किसमें रमण करती है? आकाश में। आकाश ना हो तो वायु कैसे चले, कहां रहे? इसी प्रकार ब्रह्म है तो भूत उसी में स्थित हैं। अच्छा, अब आकाश किसको कहते हैं? जिसको कभी भरा नहीं जा सकता है। ये तौलिया मैंने हाथ की इस स्पेस पे रखा, ध्यान से समझना। प्रश्न ये है, क्या इस तौलिए ने हाथ की स्पेस को भर दिया?